नमस्ते दोस्तों, वेलकम। आज हम वर्क यानी काम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, पर जैसा आप सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं। हम बात करेंगे वर्क की साइंस के हिसाब से। सोचो आप दिन भर कितनी मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, सोचते हैं, पूरा थक जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है साइंस के हिसाब से हो सकता है आपने कोई वर्क किया ही ना हो। हाँ बिल्कुल, भले ही आप थक कर चूर हो गए हों। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कमाली एग्जाम के लिए बहुत पढ़ रही है, दिमाग लगा रही है, पूरी एनर्जी खर्च कर रही है। हम लोग तो यही कहेंगे, वाओ शी इज वर्किंग सो हार्ड, राइट? लेकिन साइंटिफिक डेफिनेशन के हिसाब से ये वर्क शायद है ही नहीं। काइंड ऑफ वियर्ड है ना? तो फिर ये वर्क है क्या साइंस की भाषा में? चलिए इसी को डाइव इन करते हैं और आखिर समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। ओके, तो सोचिए आप एक भारी पत्थर को पूरी ताकत से धक्का दे रहे हैं, या फिर सर पे बहुत भारी सामान लेके बस खड़े हैं। दोनों ही सिचुएशंस में आप थक जाओगे पूरी तरह से, एनर्जी भी लगेगी, राइट? पर पता है क्या, फिजिक्स के हिसाब से इन दोनों केसेस में वर्क डन इज जीरो, अ बिग फैट जीरो। पर क्यों? वेल, इसका जवाब दो सिंपल से रूल्स में छिपा है, और ये दो रूल्स ही वर्क की पूरी डेफिनेशन को बदल देते हैं। देखिए, हमारे लिए वर्क का मतलब है कोई भी मेहनत, चाहे दिमागी हो या फिजिकल। पर साइंस में वर्क एक बहुत ही स्पेसिफिक मेजरेबल इवेंट है। ये आपके थकने पर डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ दो चीजों पर डिपेंड करता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क होने के लिए ये दो कंडीशन जरूरी हैं, एकदम जरूरी। नंबर 1, एक फोर्स लगना चाहिए, और नंबर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट को मूव करना ही पड़ेगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। अगर फोर्स है पर ऑब्जेक्ट हिला नहीं तो वर्क डन जीरो। दोनों का होना जरूरी है। ओके, तो अब हमें समझ आ गया कि वर्क कब होता है। पर सवाल यह है कि अगर वर्क हो रहा है तो उसे हम मेजर कैसे करेंगे? कितना वर्क हुआ? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। वर्क डन इज बेसिकली फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट, यानी W इक्वल्स F टाइम्स S। कितना फोर्स लगाया और उसी फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट कितना दूर गया, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। और हाँ, वर्क को मेजर करने की यूनिट को हम कहते हैं जूल, जे से लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? सिंपल, अगर आपने 1 न्यूटन का फोर्स लगाकर किसी चीज को 1 मीटर तक मूव कर दिया तो आपने 1 जूल का वर्क किया। दैट्स इट। चलिए फटाक से एक छोटा सा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, इससे ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स से आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और उसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट 2 मीटर आगे चला गया, तो वर्क डन क्या होगा? याद है फॉर्मूला, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। तो 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर्स आ गया 10 जूल्स। सिंपल, राइट? ओके, बट वेट, अब इसमें एक और ट्विस्ट है। क्या आपको पता है कि वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी? हाँ, नेगेटिव वर्क। चलिए देखते हैं कैसे। ये सब डायरेक्शन का खेल है। इट्स ऑल अबाउट डायरेक्शन। अगर आपका फोर्स और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, जैसे आप एक टॉय कार को आगे खींचते हो, तो वर्क डन पॉजिटिव है, सिंपल। लेकिन अगर आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, सोचो एक कार चल रही है और आपने ब्रेक लगाई, उस केस में वर्क डन हो जाता है नेगेटिव। तो रूल हमेशा याद रखिए, वर्क पॉजिटिव तब होता है जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, और वर्क नेगेटिव तब होता है जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। इट्स ऑल अबाउट द डायरेक्शन। ओके, तो अब आप वर्क के बेसिक्स समझ चुके हैं, तो टाइम फॉर अ फाइनल थॉट। एक सवाल आपके लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।